हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सरसाइज 6.3 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है क्या, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने ऐसे ही जैसे हमें नंबर्स पहले हम स्क्वायर रूट्स फाइंड करते आ रहे हैं, पहले हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें कौन सा मेथड यूज़ करने के लिए कहा है, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने ये मेथड अप्लाई करना है। ये मेथड आप सब हम बहुत पहले से अप्लाई करते आ रहे हैं। हम क्या करते हैं कि जो हमें नंबर दिया हुआ है ना, उसको देखते हैं कि कौन से नंबर पे वो फर्स्ट डिविजिबल होता है। ऐसे हम उसको फर्दर डिविजिबल करते जाते हैं और जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक डिवाइड करते हैं। तो अभी हम देखो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे, आपको सब याद आ जाएगा। तो पहले हम 729 को डिवाइड करेंगे। 729 देखोगे अगर आपकी कौन से टेबल पे फर्स्ट डिविजिबल होता है, तो ये होता है 3 पे। जब हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 243। तो अगेन ये 3 पे डिवाइड होता है, तो इसको दोबारा 3 पे डिवाइड किया हमने, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 81। अगेन 3 पे डिवाइड हो रहा है 81, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 27। हम सबको पता है 27 भी 3 के टेबल पे ही डिवाइड होता है, तो हमारे पास आ गया 9। जब हमने इसको डिवाइड किया, अभी हम 9 को 3 पे अगेन डिवाइड करते हैं, तो 3 के टेबल पे 9 3 पे ही आता है। अगेन 3 के टेबल पे तो आता ही है, तो ये 3 पे आ गया और हमारे पास आंसर आ गया 1। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम अगेन आगे फैक्टराइजेशन करते जाएंगे। तो अभी हमने क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। तो 729 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम, देखो रूट में आएंगी ना ये सब वैल्यूज़। कितने 3 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये सारे रूट में आ रहे हैं। तो अभी अब आपको पता ही है कि जब हम रूट से कोई भी वैल्यू बाहर निकालते हैं तो वो पेयर्स में से बाहर आती है। जैसे ये पेयर में 3 लेते हैं, इसमें से एक 3 बाहर आएगा। ये भी पेयर में 2 लेंगे लेकिन बाहर एक 3 आएगा। ये पेयर में है, इसमें से एक 3 बाहर आएगा। अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 ज़ा 20 से 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो हमारा आंसर आ चुका है 27। तो 729 का स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारे पास, 27 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। ऐसे ही इन द सेम वे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 400 देखो, हम सबको पता है ये इवन टर्म है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ गया हमारे पास 200। अगेन ये इवन टर्म है, 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ गया 100। अगेन ये 2 पे डिवाइड होगा, हमारे पास आ गया 50। ये 2 पे फिर गया तो हमारे पास आ गया 25। तो अभी यहाँ पे 25 आ चुका है। हमें पता है कि 25 कौन से टेबल पे जाता है, 5 के टेबल पे। तो यहाँ पे आगे डिवाइड करके 5, अगेन 5 के टेबल पे ही किया, तो डिवाइड करके हमारे पास एंड में 1 बच गया। अभी हम 400 की फैक्टराइजेशन करते हैं, वो हमारे पास क्या आएगी, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स तो हमारे पास 2 है, तो 4 टाइम्स तो हम पहले 2 लिख ही देते हैं। उसके बाद 2 टाइम्स हमारे पास 5 आ रहा है, तो इसको लिख दो। अभी इसमें से पेयर में से निकालेंगे हम। ये पेयर है 2 का, तो इसमें से एक 2 बाहर आएगा। ये पेयर है 2 का, इसमें से एक 2 बाहर आएगा। ये पेयर है 5 का, तो इसमें से 5 हमने बाहर निकाल लिया। अभी देखो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 5 हमारे पास आ गया 20, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 20। तो अभी हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। तो अभी देखो हमारे पास थर्ड पार्ट है जो है 1764। तो अभी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं। मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रख ली है। 1764 को 2 के टेबल पे डिवाइड किया तो ये 882 आ गया। ये अगेन इवन टर्म है, हमें पता है कि 2 के टेबल पे डिविजिबल हो जाएगी, तो ये 441 आ गया। तो अभी आपको डिवाइड करना ऐसे है कि आपको खुद देखना पड़ेगा कि ये कौन से टेबल पे आगे डिवाइड हो रहे हैं। जैसे 441 है, ये इवन टर्म नहीं है, तो ये 2 पे नहीं होगी, तो आप नेक्स्ट 3 पे देखो, 4 पे देखो, ऐसे ट्राई करके देखो। 441 यकीन 3 के टेबल पे गई तो हमारे पास 147 आ गया। 147 को 3 पे किया तो 49 आया। अभी 49 हमें पता है कि 7 के टेबल पे डिविजिबल होता है, तो 7 के टेबल पे अगेन हमारे पास डिवाइड करके 7 आ गया। 7 तो 7 के टेबल में आता ही है, तो हमारे पास 1 आंसर आ चुका है, 1 एंड में आ गया। तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी हो चुकी है। तो अभी हम इसकी देखो प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो अंडर रूट में ही लिखेंगे हम। तो ये देखो 2 टाइम्स 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 7 आ रहा है। अभी हम जैसे कि पेयर में से जब भी पेयर होता है उसमें से एक निकलता है। जैसे 2 का एक पेयर था, इसमें से एक 2 बाहर आ गया। 3 का पेयर था, उसमें से एक 3 बाहर आ गया। 7 का एक पेयर था और उसमें से 7 बाहर आ गया। जब हमने 2 3 ज़ा 6 होता है, 6 7 ज़ा 42 हमारे पास आंसर आ गया। अभी हम चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में है 4096। जैसे कि ये इवन टर्म है तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड होगी, तो हमारे पास आया 2048। ये अगेन 2 के टेबल पे गई, 1024।
इवन टर्म है, अगेन 2 पे गई, 5 1 2 आ गया। इवन टर्म 2 के टेबल पे डिवाइड होते ही जा रहे हैं, देखो सारे इवन टर्म्स हैं। 2 5 6 आ गया, ये अगेन 2 पे गई, 1 2 8 आ गया, ये भी 2 पे डिवाइड हुई तो हमारे पास 64 आ गया। 64 भी 2 के टेबल पे डिवाइड होके 32 आया हमारे पास। 32 को भी हमने फिर से अगेन 2 के साथ डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 16 आया। अगेन 2 पे डिवाइड किया 8 आया, अगेन 2 पे तो हमारे पास 4 आया। 4 को भी 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आ गया। 2 तो हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो एंड में जाके हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अभी आप देखो कि हमने इसका जो जब अंडर रूट निकालना है तो हमारे पास कितने टाइम्स 2 आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 टाइम आ रहा है। देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि 12 टाइम आ रहा है। जब हम इसका रूट में से बाहर निकालेंगे, देखो अगर ये 12 है मतलब इसका 2 पेयर बनाएंगे तो हमारे पास 12 में से 6 टाइम रूट में से बाहर आ जाएगा। देखो तो अभी आप देखो कि हम इसमें से ना पेयर निकाल लेते हैं। जैसे ये 1 पेयर, इसमें से 1 2 बाहर आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, तो हमारे पास 6 टाइम्स जो 2 है वो बाहर आएगा। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। जब हम 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 64। सो दैट्स अवर आंसर। तो अभी हमारे पास है फिफ्थ पार्ट 7 7 4 4। देखो ये इवन टर्म है, हमें पता है 2 पे टेबल पे डिवाइड हो रही है तो ये आ गया 3872। अभी इसको अगेन 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ रहा है 1936। अगेन 2 पे डिवाइड किया तो 968, अगेन 2 पे 484, 2 के टेबल पे अगेन डिवाइड हुआ तो 242 आ रहा है। 242 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो 121 आ रहा है। अभी आप चेक करोगे कि 121 है तो ये इवन तो है नहीं, 2 पे नहीं जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा, 6 के पे नहीं जाएगा, ये ऑड टर्म है। तो देखो ऑड के टेबल पे आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। हमको वैसे पता चला कि ये 11 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, तो 11 के टेबल पे जब ये डिवाइड हुआ तो हमारे पास 11 ही आ गया। अगेन 11 पे डिवाइड करके हमारे पास 1 आंसर आ चुका है। तभी अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है तो अभी हम इसका रूट निकालते हैं। जैसे 7744 था तो हमारे पास देखो जो 2 यहाँ पे हमने लिख लिया है, तो अभी हम इसमें से पेयर में से निकालते हैं। देखो इस पेयर में से 2 निकला, इस पेयर में से एक 2 निकला, इस पेयर में से भी एक 2 बाहर आया और इस 11 के पेयर में से भी एक 11 बाहर आ गया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 88 हमारा आंसर आ चुका है। So that's all for today. See you soon in the another video. Till then, please like, comment, share and don't forget to subscribe. And thank you for watching our video.